पहचान लिया गाइस? कौन हूँ? गाइस मैं हूँ दीपक राजपूत। गाइस आज हम जा रहे हैं इधर भागवत देखने के लिए। गाइस इधर हनुमान जी मंदिर पर भागवत हो रही है गाइस। तो आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात करता हूँ आपसे, और चलते हैं। अभी हाल रास्ते में हैं। चाहे भाव से भरो, चाहे भाव से भरो, और अलख अर्थात झूठ। यदि अगर झूठ भी बोल दो कि हमने नाम कह दिया, कृष्ण कह दिया, गोविंद कह दिया, मुरली मनोहर कह दिया, अलख यानी अगर मुंह से निकल भी जाए अलख, आलस हो, और यदि आलस में है, उन्हें बैठने की क्षमता नहीं है, तो लेटे लेटे राम राम कृष्ण कृष्ण कहो। अलग आलस हो और नाम जपत मंगल ऋषि दसन। नाम भगवान का नाम दसों दिशाओं के लिए पवित्र करता है। उदाहरण, चाहे अग्नि हमारे ऊपर गिरे या अग्नि के ऊपर हम गिरे, जलेंगे अवश्य। बोले इसी प्रकार भगवान के नाम में भी सामर्थ्य है कि चाहे हम भगवान का नाम कैसे भी लें, परंतु वो अपना काम करेगा। इसलिए इतना कह करके बोले भगवान कैसे दिखते हैं। वेद की दृष्टि में कहा गया है कि पाताल में तस्य पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम पे सुसृजोत मुल्भौ तलातलं वै पुरुषस्य जंगे। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि पाताल में तस्य ही पादमूलम। भगवान का ये शरीर है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः जना तपा सत्यम। ये 14 भुवन है, और ये 14 भुवन ही भगवान का शरीर है। वो स्वामी जी कहते हैं कि पग पाताल शीस अज धामा अखिल लोक अंग बेसामा। पग पाताल शीस अज धामा, और अखिल लोग अंग अंग विश्रामा। और यही बात वो स्वामी जी भी मानस में कह रहे हैं कि ये भगवान का स्वरूप है। अब बोले ऐसे भगवान का यज्ञ करने से क्या फायदा होगा? बोले फायदा क्या? बोले यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् अक्षरम यत् वंदनम यत् श्रवणम यत् लोकस्य सत्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। यानी ऐसे भगवान का यजन करने से, ऐसे भगवान का ध्यान करने से हमारे सभी कष्टों का नाश होता है, हमारे सभी विघ्नों का नाश होता है, और हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। इतना कहने पर अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ये बताओ कि आपने हमें बहुत सुंदर कथा श्रवण कराई, परंतु आपने
अभी सृष्टि की कथा नहीं सुना कैसे हुई। अब उन्हें सृष्टि ऐसे हुई कि पहले विराट पुरुष आए और विराट पुरुष से तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल मेरे सरकार का दीवार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीवार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की, बोलो राधे राधे। हाँ देखो यहाँ से आवाज आई, यहाँ से आवाज नहीं आई। क्या नाम से बुराई है कि भगवान से बुराई है? बताओ किससे बुराई है? बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अब कुछ लगा कि ग्राम बड़ौदा स्वामी में भगवान के भक्त हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हेमंत ऋतु का समय आया और मार्गशीर्ष का महीना, अगन का महीना आया और माँ कात्यायनी की पालू की मूर्ति बना करके और सारी गोपियां उन कात्यायनी माता की विधि पूर्वक पूजा करने लगी। और पूजा किस भाव से हो रही है? इस भाव से पूजा हो रही है कि हमें नंद नंदन पति के रूप में मिले। इसलिए सारी गोपियां मां कात्यायनी का पूजन कर रही है। श्री राम वृंदावन में श्री रंग लक्ष्मी के पास में माता कात्यायनी का मंदिर है। ये वही कात्यायनी का मंदिर है जिसका विवाह नहीं होता है या देर से होता है, वो कात्यायनी के मंदिर में जाता है और एक श्रीफल और 16 श्रृंगार रख के आ जाता है। और जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो अपने जोड़े के सहित जाता है और माता कात्यायनी की परिक्रमा करता है। ये माता कात्यायनी का वरदान है। अब एक दिन क्या हुआ कि गोपियां निर्वस्त्र होकर के और यमुना जल में स्नान करने लगी। वरुण भगवान का अनादर होने लगा। अब वरुण भगवान कुछ कह नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं। वरुण भगवान ने कहा, प्रभु हमारी लाज रखो। प्रभु ने कहा, ठीक, रोज की तरह ब्रज की गोपियां और निर्वस्त्र होकर के और यमुना में स्नान करने लगी। और पीछे से कृष्ण कन्हैया लाल आए
और गोपियों के वस्त्रों का हरण करके और कदम्ब की डाली के ऊपर चढ़ गए। अब जब स्नान करके आई तो उन्होंने देखा कि हमारे वस्त्रों को कौन लेकर के गया है। तो 4 गोपियां थी, तो चारों गोपियां अपने अपने स्वरों में बात की। तभी से भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों का विभाजन किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसने जिस भाव से भगवान के प्रति वार्तालाप की, उसी क्षण भगवान ने वर्ण बना दिया। इसके उपरांत में सभी ने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की प्रार्थना की। ठाकुर जी ने समझाया कि देखो, जल में हमें सादर पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसमें वरुण भगवान का अनादर होता है, इसलिए किसी का अनादर नहीं, हमें सादर करना है। किसी का अपमान नहीं, हमें सम्मान करना है। क्योंकि सम्मान देने से सम्मान प्राप्त होता है और ना सम्मान देने से सम्मान का क्षय होता है। कवि कालिदास जी ने अपने महान ग्रंथ में कहा है कि गते शोकोन कर्तव्य भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन्द्र प्रवर्तन्ते विचक्षणा। कालिदास जी अपने भाव में कह रहे हैं कि गते शोकोन कर्तव्य, जो समय बीत चुका है उसका कभी शोक नहीं करना चाहिए। वर्तमानेन कालेन्द्र, जो हमारा वर्तमान समय है इसका उपयोग करना चाहिए। और दूसरी बात कि व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसे हमें शत्रु मिलेंगे और वैसे ही हमें मित्र भी मिलेंगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। यदि अगर हमारा व्यवहार शुद्ध है तो हमें मित्र अच्छे मिलेंगे, और यदि अगर हमारा व्यवहार गलत है तो हमें शत्रु भी मिलेंगे। क्योंकि स्वयं के व्यवहार से शत्रु बनते हैं और स्वयं के व्यवहार से मित्र बनते हैं। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, स्वयं के व्यवहार से। आगे सुखदेव जी वर्णन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों को लेकर के और गैया चराने के लिए पहुंचे। यहाँ से भोजन करके निकले ही थे, वहां पर ग्वाल बालों को भूख लगाई और ग्वाल बालों ने कहा कि देखो कन्हैया, रोज की भांति आज हम भोजन नहीं लाए, इसलिए हमें भूख बहुत सता रही है, कुछ प्रयोजन करो। भगवान ने कहा कि यहीं पर यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में जाकर के ब्राह्मणों से मांगो। सारे ग्वाल बाल ब्राह्मण देवताओं के पास पहुंचे। ब्राह्मणों ने कंस के भय के कारण ग्वाल बालों के लिए भोजन नहीं दिया। इसके उपरांत में ग्वाल बाल लौट करके चले आए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमें उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम फिर से ब्राह्मण पत्नियों के पास में पहुंचो। ब्राह्मण पत्नियों के पास में पहुंचे और वहां पर ग्वाल बालों ने कहा कि हमें भूख बहुत सता रही है और हमें भोजन देने की कृपा करें। अपने आप
से बुला के की बात खुशियों से छोड़ भर देगा, खुशियों से छोड़ भर देगा, तू छोड़ी फैला होगा असल दुआ में तो भूलेगी मूर्ति, होगा असल दुआ में तो भूलेगी मूर्ति, भूलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी होगी वो भर देगी पूर्ति, नहीं है अगर यकीन तो, वो नहीं है अगर यकीन तो तू हम उधर भागवत देखकर लौट तो आए हैं, बट भागवत की वीडियो जो मैंने शूटिंग की है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे गड़बड़ी मिलेगी आपको। इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा। बट तो गाइस, मेरा चैनल है बड़ौदा स्वामी A to Z एक्सपेरिमेंट, तो मैंने इस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट डालना थोड़ा अभी कम कर दिया है, क्योंकि मेरे को कंटेंट नहीं मिलता है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सोचा कि भगवान के बारे में कुछ आज तक मतलब कुछ अच्छी चीज़ें थोड़ी चैनल पर अपलोड कर दूँ तो कुछ अच्छा रहेगा। तो मैंने आज थोड़ी भागवत की वीडियो शूटिंग कर ली है, क्योंकि आपको कोई भागवत की वीडियो है यूट्यूब पर। तो गाइस, इसी के साथ मैं भी बता देता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अलविदा। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल वाला बटन होता है उसे काला जरूर कर दीजिए गाइस। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।